हे बरबदेव, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे बरबदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, खुश हैं, यदि कुछ देना चाहते हैं तो आप ऐसा वरदान दें, ऐसा वरदान दें कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं, मुझे संसार में कोई नहीं मार सके। हे बरबदेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। महिषासुर, हे मेरे पुत्र के समान मेरे चरणों के दास में रहने वाले महिषासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो इस संसार में जन्म लेगा उसे इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महिषासुर, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। हे बरबदेव, हे बरबदेव, मेरी लालसा है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, ताकि मैं संसार में मुझे कोई नहीं मार सके। देवता का घर घर मानव दानव, यहाँ तक कि भगवान भी मुझे न मार सकते। हे महिषासुर, सुनो, इस संसार में जो जन्म लेगा उसे इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महिषासुर, तुम अमर हो सकते हो, लेकिन एक बात है, तुम्हें संसार में कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन याद रहे, कभी भी किसी और जाति से, नारी जाति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। संसार में यदि मुझे कोई नहीं मार सकेगा तो नारी, ये नारी जो भोजन बनाने का काम करती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की शोभा बढ़ाने वाली है, ये बरबदेव, मैं उससे सदा निर्भय हूँ। मैं ये वरदान आपका सिरोधारी लेता हूँ। हे बरबदेव, खुशी खुशी ये वरदान आप मुझे दे दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें ये वरदान खुशी खुशी देना चाहता हूँ। लो, हे बरबदेव, मैं आपका वरदान शाहर हृदय से स्वीकार करता हूँ। हे बरबदेव, आपकी तीनों लोगों में जय जयकार। ओ महिषासुर, बरबदेव की चर्चा करके बड़े प्रसन्न हो जाते। महिषासुर, बोलते बरबदेव, मैं आपका नारी, ये नारी जो घर में भोजन बनाने का काम करती, मेरे मरने का कारण बनेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार का उससे शरीर नहीं। ये वरदान कर मैं अमर हो गया, अजर हो गया, मुझे सरकार हासिल हो गया। हम लोग जाओ, नरदों को बुला के लाओ, इस खुशी से सरकार आप इस आशा पर विराजिए, मैं नर्तकी को बुला के लाता हूँ। ये वरदान हम लोग